इतना पैसा ले लीजिए हमसे और अभी चलिए 1 घंटे में नहीं, रात भर जितना पैसा चाहिए आपको दे देंगे, हम हमारे साथ चलिए। अपनी ज़िंदगी में जहर घोर लिए, हम खुद भीख मांगते हैं और गाना भी गाते हैं, जिसे जहाँ लड़का भी हुआ रहे। जनाब, तुम्हारी शहर की मंजिलों में किलकारियाँ गूंजती होंगी। ये हमारे गांव का आंगन है, यहाँ सिसकियाँ सुनाई देती हैं। करता है कि ऐसे भगवान हमें क्यों जन्म दे दिए कि हमें इतना झेलना पड़ रहा है, रोज़ जाना पड़ता है। ये हम मांग रहे हैं तो इतना आप लोग इतना लाचार, इतना ऐसा न समझ लीजिए कि हम अपना इज्जत बेच देंगे पैसे के लिए। ऐसा नहीं है, अगर हम भूखे मर जाएंगे वो चलेगा, लेकिन अपना इज्जत नहीं बेचेंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कुछ ऐसी ही कहानी है आरती की। जो कोठे पर रहती है वो करेगी, ऑर्केस्ट्रा में जाएगी। इसके घर अब मर्द भी आने लगे, इससे शर्म नहीं लगती, मर्द भी बुलाने लगी है। तो शराब पी कर आ जाते हैं, हम तो थके रहते हैं दिन भर। मांगते थे उनसे जैसे 10-20 इतना पैसा, और जैसे कोई और बड़ा आदमी रहता था तो 100-50 दे देते थे। और जैसे भीख भी मांगते थे, कहीं कहीं तो कहते थे चलो हमारा काम करो, ये करो, चलो सरसों काटो। और दिल में तकलीफ होता था कि हम भी इंसान हैं, अगर उस लायक होते हम तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, अभी शादी का 8 साल हुआ। पैसा ले लेते हैं तो जाते हैं शराब पीते हैं, तो हम तो घर चले आते हैं। तो शराब पीकर जब आते हैं तो डांस करते थे तो बोलते थे जाओ मांग लाओ। तो शर्म इतना लगता था कि हम उनसे मांगते भी नहीं थे। वैसे उनके पास जाकर खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि वो बोलते थे क्या चाहिए, तो बस धीमी आवाज़ से बोलते थे कि पैसा दे दीजिए। भीख मांगते हैं और गाना भी गाते हैं, जिसे जहाँ लड़का भी हुआ रहता है, शादी रहता है, तो सुबह ही निकल जाते हैं। तो कभी कभी तो कुछ नहीं मिलता, वैसे ही लौट आते हैं। थकान इतना रहता है, मन करता है कि घर ही ना जाएं। हमारे बच्चे 2 हैं, वो भी लख रहे होंगे कि हमारी मम्मी अभी आएगी। हम शादी के 2 महीने बाद हम जैसे गाने बजाने जाते हैं, भीख मांगते हैं। सही तो हो नहीं जाएंगे, हमें मार डालेंगे, तो हम शादी करेंगे मम्मी, अगर हमको दुख पड़ेगा तो हम आपसे कभी नहीं बताएंगे। अगर ये दुल्हन बनकर रहेगी तो कौन इसे खिलाएगा। पत दिहाला जन्म से ए विधाता, भाग लिखला कवाना कलम से। कहाँ तो तय था चराग हर एक घर के लिए, यहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कुछ ऐसी ही कहानी है आरती की। आरती महज 16 वर्ष की थी जब इनकी शादी कर दी गई। जानते हैं इनकी शादी क्यों कर दी गई? अभी जब मैं इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि समाज में ऐसे भी दरिंदे हैं जिनकी गंदी नज़रें इन पर पड़ती थी, और जिसकी वजह से इनके परिवार वाले बेबस हो गए। इनके परिवार को यह डर हो गया कि आरती कहीं ऐसा ना हो कि किसी दरिंदे का शिकार बन जाए। इस वजह से एक बाल विवाह हो गया। जिस उम्र में खेलना कूदना था, जिस उम्र में पढ़ाई करना था, जिस उम्र में अपने अरमान पूरे करने थे, जिस उम्र में अपने सपने सजोने थे, उस उम्र में आरती के कंधे पर जिम्मेदारियां दे दी गई। और जानते हैं ये जिम्मेदारियां इतनी नागवार गुजरी कि शादी के बाद केवल और केवल इनके जीवन में कष्ट और कष्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस वजह से मैंने ये दुष्यंत कुमार की लाइनें आपको बताई। आरती कैसी हैं आप? ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में आपकी शादी हो गई। 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, अभी शादी का 8 साल हुआ। और शादी के 2 महीने बाद हम जैसे गाने बजाने जाते हैं, भीख मांगते हैं, वो करना शुरू कर दिए। जब हमारे पति कहीं कमाने नहीं जाते थे, हर चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती थी तो उनसे मांगते थे, तो वो बोलते थे हमारे पास नहीं है, कहाँ से दें तुमको। तो जब आपकी शादी हुई तो शादी में ही गौना आया? नहीं, शादी हो गया था, वहाँ सरकारी विवाह हुआ था शादी, तो शादी में नहीं भेजे थे, तो बाद में गौना दिए थे। जब गौना आया आपका, आप यहाँ आई घर पे अपने, कितने दिन बाद मतलब गाने बजाने के लिए आप जाने आने लगी? 2 महीने बाद। मतलब 2 महीने बाद आप बाहर घर से, दहलीज से बाहर निकलना शुरू कर दिया?
हाँ 2 महीने बाद। लोग कहते रहे होंगे कि आप फलाने की बहू हैं, आप नई नवेली दुल्हन हैं, और फिर ये सब कुछ कैसे अभी से ही आना जाना शुरू कर दिया? जब गई पहली बार तो जब सब लोग देखे तो बोले कि आपको शर्म नहीं आती है, आप लोग इनको लेकर आई हो, अभी जल्दी में शादी लग रहा है, इनका हुआ है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है इसका, तो आप लोग क्यों यहाँ बाहर निकाल दिए इसे? तो साथ के लोग बोले कि अगर ये दुल्हन बनकर रहेगी तो कौन इसे खिलाएगा, और जब कमाएगी नहीं जाएगी नहीं तो कौन देगा इसको? तो वो लोग बोले कि इनका पति जो इनको शादी करके लाए हैं वो इनको खिलाएं, जब शादी लेकर करके आए हैं। तो बोले कि जब उसी लायक होता पति तो क्यों ये काम करती। और शराब भी पीते थे पति, शराब भी पीते हैं, कहीं कमाने भी नहीं जाते हैं, और उनको बोलते थे कि आप कमाने चले जाइए, जैसे यहाँ काम नहीं लग रहा है तो कहीं शहर चले जाइए, वहीं कमाइए। तो बोलते थे हमारा मन नहीं लगता शहर में, ना हम कमाने जाएंगे। जैसे अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो शादी के पहले आपको नहीं पता था कि आपका पति शराब पीता है या इस तरीके से? शादी के पहले उनका क्या रवैया आपके प्रति रहता था? शादी के पहले तो हमको पता नहीं था, हम ना उनको देखे भी थे, हमारे नानी के घर गए थे तो वहीं हमको देख लिए थे वो, तो हमसे बात भी नहीं की। अपने घर आकर बोले कि अपनी मम्मी से कि हम मम्मी वहीं शादी करेंगे, नहीं तो हम जब मर जाएंगे। तो उनकी मम्मी गई वहाँ पर, जा भी नहीं रही थी, लेकिन वो फ़ोन अपना फ़ोन लिए थे, फ़ोन भी पटक दिए थे कि अब नहीं चलोगी तो हम जा। तो मजबूर होकर उनकी मम्मी गई और जाकर वहाँ रोने लगी कि मेरे तो कोई सहारा नहीं है, मेरे पति जब छोटे छोटे बच्चे थे तभी गुजर गए थे वो, और मेरा कोई सहारा नहीं है। 3 भाई हैं तो घर जमाई बनकर रहते हैं अपने घर, इन्हीं रहते हैं घर, तो अगर इनको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? जैसे आपको आपकी माँ आपको मानती है उससे भी ज़्यादा हम आपको मानेंगे, लेकिन आप शादी कर लीजिए। रो रही थी बहुत। तो मेरी मम्मी और पापा बोले कि शादी नहीं करना है, लड़का ठीक नहीं है। तो मैं सोची कि जैसे कि ये रो रही हैं, अभी उदास होकर जाएंगी, इनके लड़के अगर कुछ कर लेंगे तो ये क्या करेंगी, अकेली हैं। तो मम्मी से मैं बोली कि इतना कसाई तो हो नहीं जाएंगे, हमें मार डालेंगे, तो हम शादी करेंगे मम्मी, अगर हमको दुख पड़ेगा तो हम आपसे कभी नहीं बताएंगे। तो हम सासू के ऊपर ही रो रही थी बहुत, उनके ऊपर होकर हम शादी कर लिए। और जब यानी आप अपने सासू माँ के कष्ट को आप नहीं देख पाई, इस वजह से आप जो है उस जो लड़का ठीक नहीं था, जो लड़का शराब पीता था, आप उस लड़के की माँ के लिए आपने शादी कर ली? उनके माँ के लिए अपनी ज़िंदगी में जहर घोर लिए हम खुद। लेकिन उनकी माँ ऐसी हैं कि अब जो अपने बेटी को जो मानते हैं उससे भी ज़्यादा हमको मानती हैं वो, उनकी माँ। और वो तो समझते ही नहीं है कि ये हमारी बीवी हैं। इस दिन हमारा शादी हुआ, जिस दिन हम यहाँ आए थे, पहले दिन तो रहे, दूसरे दिन ही हमको दूसरे ही दिन मारे थे हमें। तो हम बोले कि जैसे कि आप इतना कह रहे थे, हमारा क्या गलती है, क्यों आप मार रहे हो? पिए थे तो मार दिए हमें। तो हम रोने लगे, हमारी जेठानी भी थी, सब लोग थे। तो बोले क्यों रो रही हो? तो बताए तो उनको बोलने लगे सब लोग कि मतलब आप गौने में दूसरे दिन ही आई और दूसरे दिन ही आपसे मारपीट करना शुरू कर दिया? और बोले कि जैसे बोलते हैं हम भाई ब्याह क्या हमार का करबा, तो इसे बोले थे कि हमारी शादी हो गया, अब कोई क्या कर लेगा। तो हम बोले कि चलो ठीक है, आपके मम्मी के लिए हम कर लिया शादी, अब जो तुम्हारा मर्जी कहे वही करना। अगर जाने भी लगते थे तो उनकी मम्मी जैसे अपनी बेटी को विदा करे वैसे पकड़ कर रोती थी हमें। तो हम कुछ उनके लिए हम यही सोचते थे कि हम क्या करें। अगर कहीं जाना भी चाहती थी और मम्मी के घर भी जाना चाहती थी तो उनका ही ध्यान आता था कि जब हमें इतना मान रही है, वो ही नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ, कभी तो ठीक होंगे वो, कभी तो सुधर जाएंगी, कभी हमें मानेंगे। कभी सुधरा? कभी नहीं। बस 3 साल से मारते थे बहुत पहले, लेकिन 3 साल से मारते नहीं हैं। जैसे कहते हैं कि मार से नहीं मारेंगे, बात से मारेंगे, तो वैसे ही है। 3 साल से मारते नहीं हैं, लेकिन कोई मतलब रखते नहीं हमसे। आपसे कोई मतलब नहीं? कुछ नहीं। क्या बोलता है?
जैसे शराब पी कर आ जाते हैं, हम तो थके रहते हैं, दिन भर गांव में जाते हैं मांगने गाने, शाम को आते हैं तो बोल गांव में मांगने जाती हैं? भीख मांगते हैं और गाना भी गाते हैं। जैसे जहाँ लड़का भी हुआ रहता है, शादी रहता है, तो सुबह ही निकल जाते हैं, तो कभी कभी तो कुछ नहीं मिलता, वैसे ही लौट आते हैं। थकान इतना रहता है, मन करता है कि घर ही ना जाएं। हमारे बच्चे दो हैं, वो भी लख रहे होंगे कि हमारी मम्मी अभी आएगी। हम यानी अपने बच्चों के लिए आपको भीख मांगना पड़ता है? भीख मांगना पड़ता है। और जैसे कि अगर वो कमाते भी तो खेत नहीं है तो खरीद कर लाते। और हमें भी शर्म लगती है। अगर पहले तो जाते थे हम किसी के पास, जैसे बोलते थे जाओ मांग लाओ, गाना गाते थे, डांस करते थे तो बोलते थे जाओ मांग लाओ, तो शर्म इतना लगता था कि हम उनसे मांगते भी नहीं थे। वैसे उनके पास जाकर खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि वो बोलते थे क्या चाहिए, तो बस धीमी आवाज़ से बोलते थे कि पैसा दे दीजिए। मतलब जब आप अपने दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए घर से जाती थी, निकलती थी, तो वहाँ जाकर जो सामने खड़ा रहता था उससे आप मतलब शर्म की मारे ये भी नहीं कह पाती थी आप हमें कुछ दे दीजिए? हाँ, ये भी नहीं कहते थे, तो अपने आप वो बोलते थे क्या चाहिए, क्यों खड़ी हो, तो धीमी आवाज़ में बोलती थी कि बस पैसा दे दीजिए। तो बोलते थे कितना चाहिए, तो मैं बोलती थी जो आपकी खुशी हो, जो आप देना चाहते हैं वो इतना ही दे दीजिए, हम कैसे बताएं कि आप कितना दें हमें। ये बातें सुनने के बाद एक लाइनें याद आती है कि किस्मत महलों में राज करती है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है। और आज अपने हुनर के दम से आरती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और यही वजह है कि मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो जब आप लोगों से ये कहती मतलब खड़े रहते थे, फिर कोई 10-20 रुपए या 1-2 रुपए 4 रुपए ऐसे दे देता था? जैसे मांगते थे उनसे, जैसे 10-20 इतना पैसा, और जैसे कोई और बड़ा आदमी रहता था तो 100-50 दे देते थे। और जैसे भीख भी मांगते थे, कहीं कहीं तो कहते थे चलो हमारा काम करो, ये करो, चलो सरसों काटो और कोयर हमारा भैंस का ये भी काटो, तभी आपको देंगे हम। तो बहुत दिल में तकलीफ़ होता था कि हम भी इंसान हैं, अगर उस लायक होते हम तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो जब इस भरी दोपहरिया में हो या कड़ी सर्द हो और आप अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जब घर से बाहर भीख मांगने जाती हैं, तो आपका पति क्या करता है? बस दिन भर घूमते हैं, और जब शाम होता है तो चौहानपुर हमारा यहाँ चौराहा है, तो वहीं खड़े रहते हैं। किसी से फ़ोन मांगकर, नंबर तो याद किए हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कब आ रही हो, क्या कर रही हो, आज तुम्हारा राम बेच रहा है मार खाने के लिए। तो हम बोलते थे अभी आ रहे हैं, क्या यहाँ आए हैं, हम मौज कर रहे हैं, आ रहे हैं। बस जैसे तुरंत पहुँचते वहाँ, तुरंत पैसे मांगने लगते, तो उनको पैसा दे देते, अपना जो साग सब्जी हर चीज़ रहता था खरीद कर तुरंत लौट आते थे। जब वहाँ से पी कर आते तब मतलब आप पैसा कमाने जाती थी, फिर लौट कर आती थी, और ये जब तक इसको आप पैसा नहीं देती थी ये गाली गलौज करता था आपसे? हाँ, पैसा जब तक दे नहीं देते थे तब तक इतना गुस्से में रहते कि क्या हम बताएं। हम यही पैसा दे देती हो इसको तो क्या करता है? पैसा ले लेते हैं तो जाते हैं शराब पीते हैं, तो हम तो घर चले आते हैं। तो शराब पीकर जब आते हैं तो बोलते हैं कि अब इतनी रात क्यों की थी, क्या कर रही थी, किससे मिल रही थी। तो मैं बोलती थी कि जैसे आपको इतना ही डर है तो आप कमाने जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा फ़ोन चेक करते थे, हर चीज़, तो डर के मारे हम अपना फ़ोन भी दे देते, अब बोलते भी नहीं। गाली अगर देते हैं, कल भी नहीं खाए थे, इसे सो गए थे कल। अच्छा, उसे अपने बच्चों की चिंता नहीं होती है कि उसके 2 बच्चे भी हैं? कुछ नहीं चिंता रहती, ना उनको पूछते हैं ना बच्चे उनसे। ये छोटी लड़की है, कुछ तो जाती है उनके पास, और डरते हैं बच्चे उनके पास जाने के। जाते भी नहीं है? जाते नहीं है। जो छोटी बच्ची है वो तो जाती है, एक जैसे होश में रहते हैं तो जाते हैं, शराब पी लेते हैं तो दोनों बच्चे नहीं जाते उनके पास। कितना टाइम होश में रहते होंगे 24 घंटे में? बस अब इतनी टाइम, अभी थोड़ा और हो जाए तो पी लेंगे तो। मतलब फुलटास हो जाएंगे? हाँ। और रात भर? अभी आप लोग आए हैं ना, किसी से आप वो पाए होंगे, तो आए हैं द्वार पे, तो आएंगे नहीं, जब तक आप लोग रहेंगे नहीं आएंगे। इसके बाद आएंगे? अच्छा, जब हम लोग चले जाएंगे फिर आएंगे तब? अभी कल एक लोग आए थे इंटरव्यू करने, तो वो कर रहे थे, तभी बोले इधर आइए, मुझको बोले तो गई उनके पास, गुस्से में बोले तो पैसा मांगे,
200 रुपये दिए उनको, तुरंत लेके चले गए चौहानपुर। चौहानपुर वही ठेके पर? हाँ, ठेके पर। चलो, ये तो पति की कहानी थी। ये बताओ, जब बाहर जाते हो कभी भीख मांगने के लिए, जैसे आपने कहा शर्म आती है, किसी से कहते नहीं बनता है, फिर लोगों के बहुत सारे कटाक्ष होते होंगे, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते होंगे आपको, क्या कुछ सामना करना पड़ता है आपको? ये इसलिए मैं सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि मतलब ये भी मैं दिखाना बहुत लाजिम हो जाता है कि गाँव की ज़िंदगी क्या है, आप लोगों की ज़िंदगी क्या है। कहीं कहीं तो बोलते हैं कि इतना पैसा ले लीजिए हमसे और अभी चलिए 1 घंटे में नहीं, रात भर जितना पैसा चाहिए आपको दे देंगे, हम हमारे साथ चलिए। आपकी कोई तो बोलते हैं जब से आपको देखे हैं हमारे आँख के आगे ही चेहरा तुम्हारा आता है, आपका आँखें दीवाना कर देता है हमको, और नंबर दे दीजिए। कहते हैं कि चलो हमारे साथ भाग चलो, कहीं दूर लेकर चलेंगे, आपको पैसा देंगे, अपनी पत्नी शादी कर लेंगे, आपको आपसे पत्नी बनाएंगे अपना। तो हम बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे इज्जत से हम मेहनत से जो कमा रहे हैं उसी में हमको सुकून है। क्या ऐसे भी लोग मिलते हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ चले चलो, रात भर के लिए चले चलो, पैसा ले लो, मतलब इतने भी जाहिल लोग हैं समाज में? ऐसे भी हैं, और नंबर के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, कहते हैं नंबर दे दीजिए। जब मना कर देते हैं तो बोलते हैं कि क्या आपको इस गांव में आना नहीं है। फिर धमकाते भी हैं, धमकी भी देते हैं। तो हम बोलते हैं भैया हम गरीब हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, उनके लिए हम मांग रहे हैं। तो इतना आप लोग इतना लाचार, इतना ऐसा ना समझ लीजिए कि हम अपना इज्जत बेच देंगे पैसे के लिए। ऐसा नहीं है, अगर हम भूखे मर जाएंगे वो चलेगा, लेकिन अपना इज्जत नहीं बेचेंगे। हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे भी कर लेंगे, आप ना दीजिए ठीक है, लेकिन ऐसा मत बोलिए। अच्छा, हर दिन आप घर से मांगने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए जाती हैं? रोज़ जाते हैं, दिन भर गाते बजाते हैं, पैदल ही चलना पड़ता है। सुबह उठने को मन नहीं करता, ऐसा जी करता है कि ऐसे भगवान हमें क्यों जन्म दे दिए कि हमें इतना झेलना पड़ रहा है। रोज़ जाना पड़ता है, रोज़ डेली जाना पड़ता है? डेली जाना पड़ता है। पैर में दर्द भी होने लगता है, ऐसा जी करता है कि सुबह उठे नहीं। रोज़ जाना पड़ता है, सड़क पे ही मिल जाता है बैटरी, गांव में कहाँ मिलेगा। कभी कभार इतनी थकान हो जाती होगी, मन होता होगा ना जाएं, फिर मन में एक तरफ ये भी रहता होगा नहीं जाएंगे तो घर में बनेगा क्या, बच्चे कैसे पलेंगे, उनको खाने की व्यवस्था कैसे होगी, ये सारी चीज़ें डेली होती होंगी ना मन में? अगर सोचते हैं आज सो लें, आराम कर लें, फिर ये मन में सोचते हैं अगर आज आराम कर लेंगे तो अभी शाम को क्या होगा। इतना तो मिल नहीं जाता कि 2-3 दिन बैठ कर खाएं, बस 200-300 मिल जाता है। अगर 500 लेकर जाओ तो वो तब भी झोला नहीं भरता, सब्जी हर चीज़ लो तो तब भी नहीं होता। तो इसीलिए रोज़ जाना पड़ता है। आप यहाँ, आपके जो पति हैं उनके कितने भाई हैं? 1 भाई तो नहीं है और 4 भाई हैं, तो 3 भाई, जैसे 2 भाई वहाँ रहते हैं। सब लोग मतलब अलग अलग हो गए, किसी से कोई मतलब? किसी से कोई मतलब नहीं। 2 भाई तो वहाँ घर जमाई बनकर रहते हैं। एक तो दिमाग उनका सही नहीं रहता है, शराब वो भी पीते हैं, तो हमारे में वो भी खाना खाते हैं। पत्नी था उनका, नहीं रहती उनकी। तो आप ही मतलब कमा कर खिलाते? तो जब आप कमा कर लाती हैं तो आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको खिलाना पिलाना पड़ता है? कितने लोग की देख रेख करनी पड़ती है, आपकी जिम्मेदारी कितने लोग? बस पति हैं और मेरे जेठ जी हैं और सासू हैं, 2 बच्चे हैं, हम हैं। तो ये आरती ही सबको कमा कर खिला रही हैं, कमाने जाती हैं? दिन भर मांगते गाते भी हैं, लाते हैं। संध्या को जैसे वो जो दिमाग नहीं सही रहता उनका, वो भी गाली देते हैं, पति भी देते हैं, सबका सुनना पड़ता है। जीने को मन नहीं करता कि हम जिए, यही सोचते हैं। मन तो करता है अभी ही अपना मर जाएं हम, लेकिन हम ये सोचते हैं हमारी सासू हैं, हमारी 2 बच्चे हैं, ये तो हमें मार रहे हैं, दोनों नहीं मार रहे हैं। इनके लिए अभी तक 8 साल हो गया, नहीं तो कब का क्या कर लेते हम। कभी अकेले में होती होंगी तो बहुत रोने का मन होता होगा? कल ही बहुत रोए थे, बिना खाए सोए थे, दिन भर थकान था, रात में गाली दिए, बहुत गाली दिए और मारने को धमकी भी दे रहे थे। तो उनको खाना दे दिए, उनके मम्मी को, उनके भाई को। जब से सोशल मीडिया पर आई हैं, क्या लोग कहते हैं? कुछ लोगों का नज़रिया बदला है, लोग कुछ अच्छा कहते हैं कि या कुछ फफ्तियाँ कसते हैं आप? जैसे यहाँ हमारे घर आते हैं तो कुछ नहीं बोलते, जैसे गांव में जाते हैं तो
जैसे आपस में ढेर लोग जुट जाते हैं तो बात करते हैं कि अरे वो जो कोठे पर रहती है वो करेगी, ऑर्केस्ट्रा में जाएगी, इसके घर अब मर्द भी आने लगे, इससे शर्म नहीं लगती, मर्द भी बुलाने लगी है और इसको अपने कास्ट में नहीं रहने देंगे। बहुत बोलते हैं, उनको भी चिट्टा देते हैं कि जैसे बढ़ावा देते हैं कि ऐसे करती है तुम्हारी। ऐसे लोगों को आरती क्या सोचती है? मैं जवाब देगी ऐसे लोगों से कैसे लड़ेगी? मैं यही सोचती हूँ किसका किसका मैं मुंह पकड़ूंगी, किसको किसको से मैं झगड़ा करूंगी। और जैसे कि अगर उनसे झगड़ा करूंगी, कितने लोग से झगड़ा करूंगी, जो अपना काम करते जाना है। जितना लोग बोल रहे हैं बोले वैसे, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमको कोई ला कर देगा नहीं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि जब आप जाती हैं बहुत सारे लोग नंबर देते रहते हैं तो फिर मजबूरन कभी कभार नंबर ले लेना पड़ता होगा, फिर आकर फेंक देती होंगी, मतलब ऐसे भी चीज़ें होती हैं? लिख कर देते हैं, नंबर भी लिख कर देती हैं, लेकिन उनके सामने तो रख लेते हैं, सोचते हैं ताकि समझे हाँ ले लिए हैं, तो बात कोई बदसलूकी ना करे बात में। हाँ, और आते हैं जैसे जब नहीं दिखते वो लोग तो फेंक देते हैं। ठीक है आरती, आपने हमको समय दिया, बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी आरती की कहानी थी। आरती ने किस तरीके से बताया कि महज 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई, फिर वही पति जिसके साथ रहकर लोग कहते हैं ना कि पहले अपने पिता के यहाँ रहो तो पिता का साया होता है, फिर जब वहाँ से आते हैं तो पति की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब वही पति शराबी हो जाए, बेवड़ा हो जाए और फिर वो मारने पीटने लगे और फिर इसके बाद पति की सारी जिम्मेदारियां पत्नी पर आ जाएं और इसके बाद 2 बच्चों की जीवन यापन की जिम्मेदारी हो, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हो, दिन भर की थकान, शाम को गालियां सुनना, फिर मारपीट की धमकी और इसके बाद भी जीवन को जीना है, ये इतनी बड़ी चुनौती। तब समझ में ये बात आती है कि जनाब तुम्हारी शहर की मंजिलों में किलकारियाँ गूंजती होंगी, ये हमारे गांव का आंगन है, यहाँ सिसकियाँ सुनाई देती हैं और ये आरती की सिसकियाँ थी जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इस पूरी कहानी को आप किस तरीके से समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे जो दुख का गाना है हम वही गा रहे हैं। दुख न ओराता कहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से ए विधाता, भाग लिखला कवाना कलम से विधाता, भाग लिखला कवाना कलम से। किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हम के रोवा के भगवान के काम लेला। ढाहे सब कल्पना शीशनियन सपना, टूट के बिखरे जाला छन से हे विधाता, भाग लिखला कवाना कलम से विधाता, भाग लिखला कवाना कलम से। माई के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, दुख रहे जीवन भर मिलल उपहार हो, दुख रहे जीवन भर मिलल उपहार हो।